हरे कृष्णा आप सब। हरे कृष्णा आप सभी का स्वागत है बुधवार के भगवत गीता संघ में। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। तो आज हम हम खुशी का है टाइम, क्योंकि हमारा आज 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना। आज बस 3 श्लोका बच गए हैं, 33वां 34वां और 35। तो आज हम ये समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीक हम 14वां अध्याय पे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमने 13वां 1-2 महीने लग गए, राइट, 2 महीने लग गए ये 13वां अध्याय खत्म करने के लिए। तो हमने सोचा कि ये 3 श्लोकास कौन लेंगे लास्ट में। तो हम और बहुत दिनों से तुलसी गोविंद प्रभु जी भैया आए भी नहीं थे इस फोरम में। तो हमने प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया कि ये फोरम में आइए, लास्ट के 3 श्लोका कीजिए और हमें पूरा ये 13 अध्याय का जो रस है, समरी है, वो आप हमें वापस से रिवाइज करके इन शॉर्ट हमको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो प्रभु जी को भैया को सब यहाँ पे जानते हैं। भैया डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज। और मुझे पता है कि इस फोरम में 75-80% हम सब जो कोशिश कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के, उसको उनकी वजह है तुलसी गोविंद प्रभु जी। तो भैया बहुत सारी सेवाएं करते हैं। पहले दामोदर देश में थे, बहुत सारे भक्त बनाए। अभी उनकी इच्छा है कि मायापुर में जाएं और वो गुरु महाराज की सेवा करते हैं और वहां पे उनको प्रचार करना है, सेवा करनी है। तो भैया आजकल मायापुर में हैं और वहां सेवा करते हैं, पर उनका आशीर्वाद हम सब के लिए अभी भी यहाँ पे है। और अभी हम सब खुशी हैं कि आज तुलसी गोविंद प्रभु जी लेक्चर देंगे और हमारा 13वां अध्याय आज फिनिश होगा, खत्म होगा। तो हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय हो जय हो। थैंक यू सीता। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सभी वैष्णव। मेरा बहुत अच्छा लग रहा है दामोदर देश में हमारे पुराने भक्तगण हैं, उनके संग में बैठने का या वर्चुअल हो, हाँ, भी बहुत आनंद है। थैंक यू सो मच। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जैसे ललिता ने मेरे को बताया, 13वां अध्याय पूर्ण आहुति है आज। तो लास्ट के 3 श्लोक बचे हुए हैं, 33, 34 और 13वां अध्याय मतलब टोटली फिलोसफिकल है। तत्व का ज्ञान है इसके अंदर बहुत। कई लोग बोर हो जाते हैं, तो समझना नहीं चाहते। कुछ लोग बोलते हैं सर के ऊपर से जाता है ना, कंफ्यूजन है ये नहीं। 13वां अध्याय बाकी के अध्यायों की तरह बहुत उसमें मिठास है, बहुत रस है इसके अंदर। प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा रस मिलेगा। तो आज हम अभी स्क्रीन पे शेयर करेंगे और शुरू हो जाते हैं। कीर्तन करना है या आप लोग कर चुके हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। आप ईयरफोन लगा लीजिए। ठीक है, तो मैं नहीं नहीं फिर मैं क्या करता हूँ, मैं मोबाइल से भी स्ट्रीम करता हूँ। ये लैपटॉप में साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी होता है। मैं ऑडियो, एक सेकंड नहीं। भैया जब तक हम जय राधा माधव गाते हैं तब तक आप ये कर दीजिए। ठीक, कोई गाएगा? जय सुमति माता जी है। जब तक हाँ, भजन सुमति। गाओ मैं आता हूँ। हाँ, हरे सुमति। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव माता जी। जी। 2 मिनट के लिए, हाँ बस। जय राम जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी,
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदा व्रज जन यशोदा व्रज जन चारी चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा थैंक यू आरती जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे हरे कृष्णा Am I audible now? जी प्रभु जी Properly? अच्छे से बहुत बढ़िया से Yes. सुनाई दे रहा है। Thank you for the wonderful कीर्तन। तो let's start off। भी हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 13वां अध्याय में स्क्रीन पे आपके सामने अभी ले आऊंगा। ठीक है, एक सेकेंड बीजी। ओके, स्क्रीन ओके, आप लोगों को दिख रहा है अभी। एक सेकेंड। तो 13वां अध्याय आप लोगों ने 1 से लेकर के 32 तक आप कर चुके हैं और इसमें ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। तो थोड़ा हम रिकैप करके फिर हम आज के 3 श्लोकों को देखेंगे। ठीक है,
तो उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोपन करोति वाचालं पंगुं वयते गुरुं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणं परमानन्दं माधुं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले ये अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने क्या पूछा था? हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। फिर आगे बोलते हैं, उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे। तो अर्जुन ने प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय, 6। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान पहले बताते हैं। अब बताते हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला, वो जीवात्मा, शरीर क्षेत्र है और उसके अंदर वास करने वाली जीवात्मा वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला। लेकिन तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं। शरीर के अंदर केवल आत्मा, जीव आत्मा नहीं रहती, परमात्मा भी रहती है ना। तो परमात्मा जब अंदर विराजमान है तो वो भी इस शरीर क्षेत्र के बारे में जानते हैं, क्षेत्रज्ञ। तो 2 क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र एक ही अगर शरीर है, 2 क्षेत्रज्ञ है। लेकिन परमात्मा जितने भी शरीर हैं, जितने भी जीवात्माओं के पास शरीर है, उन सबके अंदर वास करते हैं। जैसे कि मैं एक व्यष्टि आत्मा, इंडिविजुअल सोल, मैं केवल अपने शरीर में वास करता हूं। लेकिन परमात्मा, जीवात्मा नहीं, परमात्मा वो सबके शरीर में वास करता। तो वो क्षेत्रज्ञ है सबके शरीर के, सभी क्षेत्रों के। अगर सबके शरीर को क्षेत्र माना जाए तो हर शरीर के वो क्षेत्रज्ञ है और मैं अपने ही शरीर का क्षेत्रज्ञ हूं। ठीक है। फिर बताते हैं, एक उसको थोड़ा हटाऊं। ओके। और फिर भगवान बताते हैं इस तीसरे नंबर श्लोक में, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी तुम्हें शरीरों में ज्ञाता भी हूं और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। अर्जुन का एक प्रश्न था, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है? क्या भगवान बताते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं? इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना, ये ज्ञान है। क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को, दोनों को जान लेना ज्ञान है। शरीर और शरीर को जानने वाला, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को जानने वाला ज्ञानी है। क्या इन दोनों को जानना ज्ञान है? ऐसा मेरा मत है। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो
कि कर्म क्षेत्र क्या है। ये जो क्षेत्र आया शरीर, कौन सा क्षेत्र, यानी कि फील्ड, एक मैदान जैसे बोलते हैं, क्षेत्र मैंने एक इलाका बोलते हैं ना, इस क्षेत्र में। तो बताया अब तुम संक्षेप में मेरे से सुनो, ये कर्म क्षेत्र क्या है। ये क्षेत्र जिसको हम शरीर बोलते हैं, ये कर्म क्षेत्र है। मैं जीवात्मा इस शरीर में वास करके ही कर्म करूंगा, तो ये कर्म क्षेत्र है, आत्मा का कर्म क्षेत्र। और ये कर्म क्षेत्र, ये शरीर, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। भगवान अब डिटेल में उसको बताया। आप, मैं सब नहीं पढ़ूंगा, आप ये सब मैं खाली स्टार्टिंग पढ़ रहा हूं इस अध्याय को रिफ्रेश करने के लिए। अब मैं इसकी समरी बताऊंगा। कर्म क्षेत्र ये कैसे बना, इसमें क्या परिवर्तन आता है, और ये कैसे उत्पन्न हुआ, इसको हम संक्षेप में समराइज करेंगे। वो अभी हम आज का श्लोक पढ़ने के बाद, ठीक है, आज के श्लोक ये 3 है, 33, 34 और 35 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। 33वां नंबर श्लोक, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, या सर्वत अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। इससे पहले वाला श्लोक अगर आप, अच्छा वो नहीं पढ़ेंगे, वो बता दें कि जैसे आकाश यानी कि स्पेस, ईथर इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ? आकाश तत्व एक है, 5 स्थूल तत्व है ना, भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम। खम यानी आकाश। यदि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, आकाश जो स्पेस है, जो वाइब्रेट होता है ना, तो इसका ऐसा लगता है क्या हो रही है। हाँ, आकाश हर जगह पे है, सर्वव्यापी है आकाश तत्व, लेकिन वो उतना सूक्ष्म है आकाश तत्व कि वो किसी दूसरे वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता। जैसे भूमि और जल आपस में लिप्त हो जाएंगे, वो स्थूल तत्व है। भूमि सबसे ज्यादा स्थूल है, ग्रॉस, जल उससे थोड़ा सूक्ष्म है। अच्छा, अग्नि उससे भी सूक्ष्म है, जल से भी। वायु अग्नि से भी सूक्ष्म है, और आकाश, इसको खम बोलते हैं, वो वायु से भी ज्यादा सूक्ष्म है। ये 5 स्थूल तत्व हैं जिसका हम अनुभव कर सकते हैं अपनी इंद्रियों से, लेकिन एक के बाद एक सूक्ष्म होता जाता है। तो आप देखेंगे अग्नि भी लिप्त हो जाएगी, है ना, लेकिन वायु लिप्त नहीं होती है, आकाश लिप्त नहीं होता, माने मिक्स नहीं होता। आज अगर एक हम घड़ा रखेंगे इधर, तो घड़े के अंदर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है, स्पेस। तो हर वस्तु, इन भूमि हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, इन चारों वस्तुओं के पास वो आकाश को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन आकाश उसमें लिप्त नहीं होता। ये क्यों बता रहे हैं वो भगवान, जैसे आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण
किसी दूसरे वस्तु के साथ मिक्स नहीं होता, लिप्त नहीं होता, तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है मन, मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है मिथ्या अहंकार, और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है आत्मा। तो आत्मा शरीर में विद्यमान है, परमात्मा भी शरीर में विद्यमान है, उपस्थित है, परंतु आत्मा इतनी ज्यादा सूक्ष्म है, आकाश से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो वो कैसे लिप्त हो सकती है? वो किसी के साथ लिप्त नहीं होती। क्या आत्मा, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, मतलब बाकी के 5 तत्व उसको छू भी नहीं सकते। अग्नि जला नहीं सकती, जल उसको भिगो नहीं सकता, तो कोई भी दूसरा तत्व आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, आत्मा को लिप्त नहीं कर सकता। तो ये उदाहरण यहाँ पे दिया है भगवान ने इस श्लोक में। जैसे आकाश को कोई लिप्त नहीं कर सकती दूसरी वस्तु, न भूमि न जल न, उसी प्रकार से जो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म आत्मा है, उसको भी लिप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वायु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है। वायु जल, हाँ, वायु जल में, कीचड़ में, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। वायु इस प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार की शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं आकाश का, कि आकाश इतना सूक्ष्म है, किसी और तत्व के साथ लिप्त नहीं होता। आकाश से थोड़ा ज्यादा स्थूल है वायु। प्रभुपाद वायु का उदाहरण देते हैं कि वायु न जल में, न कीचड़ में, न मल में, न अन्य वस्तुओं में प्रवेश करते हुए वो लिप्त नहीं होता वायु। तो उसी प्रकार आकाश भी नहीं। जब वायु नहीं, आकाश नहीं, तो फिर आत्मा, आत्मा तो मन बुद्धि मिथ्या अहंकार से भी ज्यादा सूक्ष्म है, वो कभी लिप्त नहीं होता। क्या प्रभुपाद भी लिखते हैं, पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है, और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, सूक्ष्म प्रकृति के कारण क्या हमारी भौतिक इंद्रियां, जो भूमि को, जल को, वायु को, आकाश को क्या अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वही इंद्रियां आत्मा का अनुभव नहीं कर सकती, आत्मा का बोध नहीं कर सकती। आत्मा तो क्या मन को भी, बुद्धि को भी वो स्पर्श नहीं कर सकती, सूंघ नहीं सकती, है ना, वो चख नहीं सकती, देख नहीं सकती। हाँ, तो आत्मा तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, वो हमारी इंद्रियों के अनुभूति के परे है। नेक्स्ट श्लोका नंबर 34। यथा प्रकाश यत्ये कहा कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। अनुवाद, शब्दार्थ भी पढ़ने चाहिए परंतु समय निकल जाएगा। अनुवाद में क्या लिखते हैं, हे भरत पुत्र, क्या जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। ये समझने का विषय है।
पूरे ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, 14 भुवन लेवल्स में, पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक। और सूर्य का लोक एक ही है, सूर्य लोक। और वो सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में हर लोक को प्रकाशित करता है, रोशनी से, ऊष्मा से भी, हीट भी पहुंचाता है। तो उसकी ऊष्मा और उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य लोक, एक ही सूर्य देवता, सूर्य नारायण सबको प्रकाशित करता है, सबको ऊष्मा देता है, एनर्जी। तो जैसे इस ब्रह्मांड को प्रकाशित और ऊर्जित करने वाला एक सूर्य लोक अकेला पर्याप्त है, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य लोक तक बिंदु मात्र है, छोटा सा, एक छोटा सा बिंदु की मात्रा है। उसी प्रकार से इस पिंड में, इस शरीर में, जैसे वो ब्रह्मांड है 8 तत्वों का, वैसे ही ये शरीर पिंड 8 तत्वों का बना हुआ है, सेम 8 तत्व, भूमि आपो नलो वायु। उसी प्रकार से इस पिंड को पूरी तरह से प्रकाशित करने के लिए एक छोटे से बिंदु मात्र जीव आत्मा ही पर्याप्त है। एक छोटी जीव आत्मा इस शरीर के अंदर जो दिखती नहीं है, जो अनुभव में नहीं आया, हमारी इंद्रियों के अनुभूति के परे है, वही छोटी सी जीव आत्मा पूरे इस पिंड को, इस शरीर को, हाँ, जिसको पिंडदान हम करते हैं मृत्यु के बाद, है ना, इस पूरे पिंड को प्रकाशित करती है ये आत्मा। किससे प्रकाशित करती है? सूर्य के प्रकाश जैसा प्रकाश नहीं, ज्ञान के प्रकाश से, चेतना के प्रकाश से प्रकाशित करती है। हम समझते हैं मेरी आंखें देख रही हैं, नहीं, आंखों की रोशनी जीव आत्मा के होने से आती है, नहीं तो आंख अंधकार में रहेगी, आंखें देख नहीं पाएंगी। ऐसे जीवा भी स्वाद, कान भी जो ध्वनि का अनुभव करते हैं, ये सब जीव आत्मा की उपस्थिति के कारण है। तो जीव आत्मा ही सबको जागृत करता है, पूरे शरीर को प्राण देता है, चेतना देता है, ये आत्मा ही। और ये आत्मा के होने से, आत्मा के चेतना के प्रकाश से ये शरीर प्रकाशित हो जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां देख पाती हैं, स्पर्श कर पाती हैं, चख पाती हैं, सुन पाती हैं, सूंघ पाती हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो जीव आत्मा, चेतन आत्मा क्या इस जड़ शरीर को प्रकाशित करती है, चेतना से प्रकाशित करती है। समझ में आया? ज्ञान का प्रकाश ज्ञान इंद्रियों को मिलता है, ज्ञान का प्रकाश हमारी बुद्धि को मिलता है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। क्यों? आत्मा के पास भी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक मन है, आध्यात्मिक बुद्धि है, इसको सत बुद्धि बोलते हैं। क्या? तो ये सत बुद्धि, मन, पवित्र मन और ये दिव्य चक्षु, क्या दिव्य इंद्रियां, ये आत्मा के पास हैं। जैसे मेरे शरीर में आंखें हैं, लेकिन इस शरीर के ऊपर, शरीर के आंखों के ऊपर एक यंत्र मैंने बैठा दिया, क्योंकि शरीर रोग अवस्था में है, रुग्ण अवस्था में है, ये आंखें देख नहीं पाती हैं उतनी, तो उसको हम एक यंत्र दे करके दिखाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा भी दूषित हो गई है, आत्मा भी बीमार हो गई है, आत्मा भी सो गई है। अलग अलग भाषा में हम बोलते हैं। कोई कहता है आत्मा सुप्त अवस्था में है, कोई आत्मा बोलता बीमार अवस्था में है, कोई आत्मा बोलते हैं कि डेमेंशिया की बीमारी लगी हुई है, भूल जाने की। आत्मा वो अपने आप को जानती नहीं है, वो कहां से आई है, क्या किस जगत से आई है, उसका फर्ज क्या, उसका कर्तव्य क्या, उसका संबंध क्या है सबके साथ। तो आत्मा अंधकार में है, अज्ञान के अंधकार में। क्या? तो आत्मा रुग्ण अवस्था में, इसके लिए ये शरीर को मिला, ताकि वो कम से कम इस भौतिक संसार के अंदर भौतिक वस्तुओं का अनुभव कर सके। फिर धीरे धीरे
उस भौतिक वस्तुओं के अनुभव से वो अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकता है या स्वस्थ कर सकता है। जो आध्यात्मिक चेतना रोगी बन गई है, बीमार हो गई है, जो आध्यात्मिक चेतना सो गई है, बेहोश हो गई, चेतना मन ने जागृत रहना वैसे बेहोश हो गई है क्या, तो उसको वापस आध्यात्मिक होश में ले आना, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस, वापस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में ले आना। अदरवाइज वो डायमेंशिया, भूलने वाली बीमारी में है क्या, वो भूल चुकी है। इसके लिए उसको ये शरीर मिला है ताकि अनुभव कर सके। आज भी ये चश्मा मुझे अनुभव करवाएगा, लेकिन इतना ज्यादा अनुभव नहीं करवाएगा क्या, मैं 10 मील दूर क्या हो रहा है मैं नहीं देख पाऊंगा, उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन आत्मा की लिमिट उससे भी ज्यादा है। दिव्य दृष्टि उसको मिल जाए तो वो इतना कुछ देख सकती है, अगर सद्बुद्धि मिल जाए तो इतना कुछ समझ सकती है वो, जो हमारे शरीर से संभव नहीं है। ये मटीरियल बुद्धि से, मटीरियल इंद्रियों से वो सब संभव नहीं है। हमको सूर्य का प्रकाश वो सब कुछ नहीं दिखा सकता जो ज्ञान का प्रकाश हमें दिखा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे तात्पर्य है, चेतना के संबंध में अनेक मत हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं। यहां पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा सूक्ष्म रूप कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा शरीर को आलोकित करता है। आत्मा सूक्ष्म रूप में कण शरीर के हृदय में क्या स्थित होकर चेतना द्वारा शरीर को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। ये तात्पर्य में लिखा है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। आत्मा को जब हम अनुभव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते अपनी इंद्रियों के द्वारा, तो क्या प्रमाण है कि शरीर के अंदर आत्मा है? प्रूफ क्या है? यही है कि जब तक ये शरीर सचेत है, श्वास ले रहा है, देख रहा है, बोल रहा है क्या, जब तक ये शरीर सचेत है, निश्चेत नहीं होता, तब तक आत्मा है। डॉक्टर भी चेक करते हैं कि शरीर सांस ले रहा है, इसका मतलब आत्मा है इसके अंदर। और जब शरीर निश्चेत हो जाएगा, अचेत हो जाएगा, चेतना खो देगा, इसका मतलब आत्मा निकल गई, मृत्यु। क्या? तो चेतना ही, हमारे शरीर के अंदर जो चेतना का प्रकाश है, वो ही प्रमाण है कि आत्मा उपस्थित है इसके अंदर। ठीक है, किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है, आराम से, आसानी से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, यह जीव का लक्षण है। ये जो शरीर पदार्थ के संयोग से बना हुआ है, भूमि आपो अनलो वायु खम, ये 5 पदार्थों से शरीर बना हुआ है। तो चेतना इन 5 पदार्थों के संयोग से नहीं आती है, चेतना अलग आत्मा से आती है। एक बार वही शरीर अगर आत्मा निकल गई तो हम किसी भी कीमत में उसको सचेत नहीं कर सकते, उसके अंदर चेतना नहीं डाल सकते। वो शरीर मृत हो जाएगा, उसको रख दो तो वो सड़ जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, सड़ेगा। और आत्मा है तो शरीर बदलेगा, परिवर्तन होगा, बड़ा होगा। तो आत्मा की उपस्थिति से चेतना आती है, तो चेतना के कारण ही आत्मा का प्रमाण मिलता है क्या, नहीं तो शरीर अचेत है, निश्चेत है, एक डेड मैटर है।
तो कोई भी समझ सकता है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है। अब यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमने जो पढ़ा था अनुवाद में, हरी एक सेकंड, हरे कृष्णा, सॉरी। तो यह पहले लिखा है प्रभुपाद ने कि आत्मा जो चेतना है पदार्थ के संयोग से नहीं होती है, आत्मा की उपस्थिति से चेतना है। फिर यहां लिखते हैं कि जो जीव की चेतना है, जीव आत्मा की, और जो अंदर परमात्मा भी वास कर रहे हैं, जब जीव आत्मा निकलेगी इस शरीर से तो परमात्मा भी निकल जाएंगे उसके साथ साथ। तो दोनों चेतन है, जीवात्मा और परमात्मा। शरीर चेतन नहीं है, शरीर जड़ पदार्थ है। तो जब इस जड़ पदार्थ शरीर से जब आत्मा निकलती है, परमात्मा भी साथ चले जाते हैं। फिर वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है आत्मा, तो परमात्मा भी उसके साथ जाकर के उसके हृदय में वास करते हैं। लेकिन जीवात्मा की चेतना में और परमात्मा की चेतना में अंतर है। प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, जीवात्मा की चेतना सीमित है, वो अपने ही शरीर, अपने ही क्षेत्र, अपना जो कर्म क्षेत्र है, हाँ, उसके बारे में उसको चेतना है, ज्ञान है। दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है उसका उसका बोध उसे नहीं हो सकता, आत्मा को। लेकिन परम आत्मा जो है अपना विस्तार सब शरीरों में करते हैं। वो जितने भी शरीर हैं, जितने भी जीव आत्माएं हैं, उन सबके साथ परमात्मा वास करते हैं। तो परमात्मा की चेतना परम चेतना है। परम आत्मा यानी परम चेतना, व्यष्टि आत्मा यानी व्यष्टि चेतना। तो व्यष्टि आत्मा को इस शरीर की व्यष्टि चेतना में लिमिट है, सीमा है, मर्यादा के अंदर है। लेकिन परम आत्मा की परम चेतना है। जितने भी जीवात्माएं हैं असंख्य, जितने भी शरीर में वो वास करते हैं, असंख्य अलग अलग योनि में, 84 लाख योनियों में, अरबों खरबों अनगिनत, परमात्मा सबके साथ उस शरीर में वास करते हैं क्या। और वो परमात्मा की परम चेतना के कारण परमात्मा को हर शरीर की सुध बुध है, हर क्षेत्र क्या, हर कर्म क्षेत्र का उसको ज्ञान है। वो हर क्षेत्र का साक्षी है, अनुमंता है क्या। हम साक्षी नहीं है कि दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है, जीवात्मा। लेकिन परमात्मा हर जीवात्मा के साथ रहती है। इसके लिए परमात्मा सभी जीवात्माओं के क्षेत्र और क्षेत्र के कार्यकलाप, कर्म, सबका ज्ञान उसके पास है। परम चेतना, परम आत्मा। तो श्रील प्रभुपाद हमको यहाँ पे, ठीक है ना। तो परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। लास्ट लाइन ये वाली, यहाँ पे लिखा है समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। कौन? परम आत्मा। लेकिन व्यष्टि आत्मा नहीं। व्यष्टि आत्मा अपने ही क्षेत्र, अपने ही शरीर में क्या वो वास करती है और अपने ही क्षेत्र का ज्ञान उसको है, क्षेत्रज्ञ है मगर तो लिमिटेड। लेकिन परम आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है लेकिन अनलिमिटेड। अब नेक्स्ट एक श्लोक 35, ये अंतिम श्लोक है तो ध्यायेगा।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंदर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, फिर से पढ़ता हूं, जो जीवात्मा ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, मतलब ये हुआ जीवात्मा अपने क्षेत्र को यानी शरीर को और खुद को, इन दोनों में अंतर देखता है। शरीर का ज्ञाता यानी कि आत्मा। तो जो व्यक्ति, जो आत्मा, क्या जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से ये देख पाते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, क्या, और इन दोनों में अंतर है, और क्या देखते हैं, वो भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। इस बंधन से, भव बंधन से मुक्त कैसे हो, वो भी ज्ञान उसको है। क्या, उन लोगों को परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। क्षेत्र और दोनों क्षेत्रज्ञ, मनुष्य का शरीर क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र, और मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मा और परमात्मा है, स्वामी और परम स्वामी है ना, उन दोनों के अंतर को, तीनों के अंतर को समझना, यही मनुष्य जीवन है। इसी अध्याय का तात्पर्य यही है। उसे श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक, इसी अध्याय के 5 श्लोक एक साथ हैं, 8, 9, 10, 11, 12। क्या, इन 5 श्लोकों में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए। ये जो ऊपर भगवान ने लिखा है, मुक्ति की विधि को भी जानता है, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रभुपाद कहते हैं वो मुक्ति की विधि कौन सी है, इसी अध्याय में 8 से लेकर 12 तक भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया है। मुक्ति का ज्ञान, बंधन से, भव बंधन से मुक्ति का ज्ञान, वो बताया है इसी अध्याय में। प्रभुपाद लिखते हैं कि 8 नंबर से 12 तक जो मुक्ति की विधि का वर्णन है, उसको जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, श्रद्धालु को चाहिए, श्रद्धालु को, अच्छा कोई पढ़ेगा इसको, कौन पढ़ना चाहेगा ये श्रद्धालु से लेकर के? हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वे ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले।
इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। कितना अच्छा लिखा है श्रील प्रभुपाद ने। अभी हम थोड़ी देर में हम पूरा रैप अप करेंगे। हाँ, मनुष्य यह तो समझ सकता है यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। शरीर से ऊपर आत्मा तथा परमात्मा दो अलग अलग हैं। यह बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, ये गलत है। यहाँ पे भगवत गीता में आत्मा और परमात्मा दो क्षेत्रज्ञ बताए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानते हैं, ठीक है। और परमात्मा की स्थिति को भी देखते हैं, तो वही वैकुंठ लोग जाने के अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। साक्षात्कार माने दर्शन, अक्षणीय इंद्रियां, आध्यात्मिक इंद्रियां, साक्षात्कार। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से, गुरु कौन है? गुरु कौन है? बलराम। कृष्ण का पहला विस्तार गुरु के रूप में, बलराम के रूप में होता है। वही भगवान ही है। कृष्ण का पहला विस्तार, फिर उसके बाद चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह, फिर पुरुष अवतार, ये अवतार हम जो पूरा जानते हैं। तो पहले गुरु तत्व के रूप में अपना विस्तार करते हैं भगवान बलराम के रूप। जन्माष्टमी आ रही है, तो पहले बलराम जयंती हो गई, उसके बाद जन्माष्टमी आएगी, कृष्ण जयंती। तो गुरु तत्व के रूप में विस्तार क्यों करते हैं? यहाँ प्रभुपाद बताते हैं, क्या बताते हैं कि ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। अकेले नहीं, भगवान ही गुरु तत्व बन करके गुरु के रूप में आते हैं, अपना विस्तार करते हैं, और फिर अपना विस्तार करके वो कारुणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, इन 3 प्रकार के पुरुष अवतार लेते, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा बन के हर जीवात्मा के हृदय में जाकर के चैत्य गुरु बन के वास करते हैं। परमात्मा ऐसे नहीं बैठे, क्या वो साक्षी भी है, अनुमंता भी है, ज्ञान देने वाले भी हैं, जगाने वाले भी हैं। वो गुरु के रूप में हमारे हृदय के अंदर चैत्य गुरु बन के बैठे हैं। वही कृष्ण परमात्मा के रूप में, जो बलराम से विस्तार होते होते परमात्मा के रूप में हमारे अंदर चैत्य गुरु बन के, फिर वही चैत्य गुरु का विस्तार होता है शिक्षा गुरु में। वो जीव आत्मा को शक्ति मिलती है, वो गुरु बन जाए, शक्ति आवेश। क्या फिर दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, क्या वही जीव आत्मा को दीक्षा गुरु वो बन जाते हैं हमारे। वही शक्ति है भगवान के गुरु तत्व की शक्ति, जो मार्गदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु के रूप में हमारी सहायता करने के लिए आए हैं। क्या सहायता हमें चाहिए? यही कि हम इस 13वें अध्याय को ठीक से समझें, इस विज्ञान को ठीक से समझें। आत्मा, परमात्मा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, इन सब के विषय में अच्छी तरह समझ सके। ये टेक्निकल लैंग्वेज में यह अध्याय है, लेकिन पूरा भागवत, पूरी भगवत गीता, क्या पूरा वैष्णव समाज इसी को समझने में
समझ करके इसी के ऊपर अपने जीवन, इसी को अपना जीवन का आधार बना करके अपने जीवन को मनुष्य जैसा, देवताओं जैसा वैष्णव जीवन अब बनाए, विष्णु की सेवा के लिए, विष्णु के ज्ञान में रह करके। तो यही भगवान हमारी सहायता के लिए आते। तो हमें चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि गुरु के निर्देशन में, गुरु की सहायता से क्या इस अध्याय को भली भांति समझें। अभी मैंने गुरु का विस्तार, गुरु तत्व की सहायता से, यहाँ ये भी लिखना चाहिए था, मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता या गुरु तत्व जो है वो भगवान का ही विस्तार है, कृष्ण का, हमारे लिए, हमारी सहायता के लिए। तब वो जाकर के इसको समझ पाएगा। गुरु बिना कोई गति नहीं, कोई ज्ञान नहीं। भगवान के बिना और कोई नहीं समझा सकता है सबके बारे में, सृष्टि के बारे में, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, जो सब कुछ भगवान ने सृष्टि की है उसके बारे में वो सृष्टा ही बता सकते। वो बताने के लिए ही अपना विस्तार करते हैं गुरु तत्व में। और हमें चाहिए कि गुरु के पास जाकर के हमें विनीत भाव से समर्पण करते हुए, जैसे अर्जुन ने समर्पण किया था, शिष्यस्ते अहम चादि माम त्वाम प्रपन्नम। जब अर्जुन जैसा व्यक्ति इतना शक्तिशाली, इतना बुद्धिमान, क्या गृहस्थ जीवन में रह करके इतनी उलझनों के बीच में भी क्या वो इतना बुद्धिमान था, वो स्वर्ग लोक तक जा सकता था। क्या सर स्वर्ग के देवता भी उससे सहायता लेते थे। क्या अर्जुन इतना पराक्रमी था, लेकिन वो जो भगवान का शिष्य बन सकता है, तो हम क्यों नहीं भगवान के शिष्य बन सकते? हम सब भगवान के शिष्य बनेंगे, हम उनके दास हैं। वही भगवान जब गुरु बन के आते हैं तो हमें शिष्य बनना पड़ेगा, तभी हमें ये ज्ञान मिलेगा। सिंपल है। अभी समय शायद हो चुका है। ओ यस, मैं कर्म के बारे में समझाना चाहता था, कोई बात नहीं है, फिर कभी। लोकपालिका ललिता, आई स्टॉप हियर। जी भैया, थैंक यू। प्रश्न के लिए फोरम खोलते हैं, बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, है ना, ये जैसे आपने बताया कि आत्मा, परमात्मा और जो हमारा कर्म स्थान है, जो हमारा शरीर है, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ऐसे क्यों उन्होंने इसको मतलब कि कंपेयर करके बोला है भगवत गीता में? मतलब इसको कैसे समझे? मतलब उससे क्षेत्रज्ञ किससे क्यों किया है? उसका मतलब एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? अभी मैंने पढ़ा था, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे खेत है ना, खेत वर्ड क्षेत्र से आया है। क्या क्षेत्र माने एक इलाका होता है ना, मेरे कर्म का क्षेत्र। तो ये शरीर जो मुझे मिला है मनुष्य का, ये मेरे कर्म का क्षेत्र है। इस आत्मा का मुझे 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल इस क्षेत्र में रह करके ही कर्म करना है। जैसे कि अब मैं दुबई था 25 साल, तो 25 साल उस क्षेत्र में रह करके मेरे को कमाना था दाल रोटी, तो मेरा क्षेत्र था कर्म का। इस शरीर के लिए वो कर्म का क्षेत्र है। आत्मा के लिए ये शरीर ही नव द्वारे पूरे देही, ये नव द्वार वाला जो शहर है, ये नगर है, ये शरीर, यही उस आत्मा का क्षेत्र है। आत्मा तो इसमें दिखाई नहीं पड़ेगी, बहुत छोटी सूक्ष्म आत्मा है। शरीर इतना लंबा चौड़ा है क्या, लेकिन ये लंबा चौड़ा शरीर क्या उस छोटी सी आत्मा के लिए क्षेत्र है। ठीक है। और क्षेत्रज्ञ का मतलब हो गया वही आत्मा जो इस शरीर में रहती है। जैसे कि एक राजा एक देश का, वो पूरे देश के बारे में जानता है, उसी प्रकार से ये जो गोस्वामी है, अपनी इंद्रियों का स्वामी, ये आत्मा अपने शरीर में रह करके इस शरीर को कंट्रोल करना चाहिए, उसे इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, क्या तो वो क्षेत्रज्ञ है। इस क्षेत्र, शरीर वाले क्षेत्र का ज्ञानी, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। ठीक है। और जो परमात्मा भी उसके साथ वास करते,
वो भी क्षेत्रज्ञ हैं। वो केवल इस शरीर के नहीं, हाँ, सभी शरीरों के वो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन जीवात्मा केवल इसी शरीर का क्षेत्रज्ञ है। इज दैट ओके बात है जी? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मतलब वो ऐसे समझ में तो आया क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, बट ये जैसे एक तरह से जैसे कंटेनर होता है, कंटेनर में जो स्पेस होती है उसका मतलब कोई ओनर होता है और उसी में उसको रहकर पूरे कार्यकलाप करने हैं, तो इस तरह से मतलब इसका कंपैरिजन किया गया, तो वो थोड़ा समझने में थोड़ा वो डिफिकल्ट हो रहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से क्यों कंपेयर किया है आत्मा परमात्मा को और शरीर के कर्म स्थान भूमि को। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग है, और उसको एग्जाम्पल दिया गया कि ये आत्मा, ये क्षेत्रज्ञ आत्मा इस क्षेत्र में ले करके कभी लिप्त नहीं हो सकती, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना, लिप्त नहीं हो सकती। वो एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे कि आकाश है, हाँ, स्पेस, वो दूसरे वस्तुओं के साथ है लेकिन उसमें लिप्त नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। स्पेस जो है बाकी के चार तत्वों से ज्यादा सूक्ष्म है, तो बाकी के चार तत्व उसको लिप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार आत्मा और भी ज्यादा सूक्ष्म है, तो ये शरीर, आठों तत्वों वाला शरीर उसको लिप्त नहीं कर सकता, ठीक है। जी प्रभु आत्मा जी। पृथक है, अलग है आत्मा। और जी, कुछ? थैंक यू प्रभु जी। और किसी का हरे प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। आत्मा को जैसे पूरे शरीर में चेतना हमें का विस्तार करती है, पूरे शरीर में आत्मा, बट परमात्मा क्या करते हैं? मतलब वो सारा काम तो आत्मा ही करती है ना, तो परमात्मा क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर? इसी अध्याय में 23 नंबर श्लोक आप जाएं, अभी मैं आपको दिखाता हूं, आप स्क्रीन पे देखें, ये 23 नंबर श्लोक। अष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, क्या परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन पुरुष पर। अब परमात्मा क्या करता है शरीर में, सबके शरीर में, तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, एक आत्मा जो भोग रहा है, और एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम ईश्वर है, परम स्वामी है, क्या, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। विटनेस और परमिटर, सैंक्शनर, क्या, वो एक विटनेस और परमिटर के रूप में या उस शरीर में विद्यमान है, और उसको हम परमात्मा कहते हैं, ठीक है। दिव्य भोक्ता है, परम ईश्वर है, परम स्वामी, साक्षी और अनुमति देने वाला, ये उसका कार्य है। मतलब परमिशन उसी से मिलती है सब। हाँ बिल्कुल। प्रभु जी, हमारे चैत्य गुरु भी है ना परमात्मा, चैत्य बिल्कुल गुरु। बिल्कुल, वो चैत्य गुरु के रूप में भी अंदर बैठते हैं, वो हमें बार बार याद दिलाते हैं, हमारी चेतना को जागृत करते हैं, क्या, और हमें बाहर से भी भक्तों के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में आकर के हमको याद दिलाते हैं, ताकि हम दिव्य चेतना की ओर मुड़ जाएं, क्या, और हम अपने अपने कृष्ण भावनामृत को जागृत करें। इसके लिए वो, हाँ, अनुमंता भी है, हाँ, और वो साक्षी भी है, क्या, और वो दिव्य भी है, और हम कंट्रोलर भी हैं, परम स्वामी हैं, क्या, लेकिन हमारी स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप नहीं करते वो, क्या, हमें समझा बुझा करके वापस घर ले जाना चाहते हैं, जबरदस्ती अरेस्ट करके नहीं। आप समझ गए, जीव आत्मा को कन्विंस करके, समझा के, गुरु के रूप में, साक्षी, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, मार्गदर्शक गुरु, चैत्य गुरु के रूप में,
क्या उसको समझा के बुझा के सिखा के ट्रेन करके फिर यहां से ले जाने जाती है, स्वेच्छा से वो जाए, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। इज दैट ओके? हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु जी। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, श्लोका नंबर 6-7 में जो अनुवाद है उसमें अंतः क्रियाओं का विकार जो बोला है उसका क्या मतलब है? इन सब के संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। 6-7 पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया तथा मन, क्या लास्ट में आया है ये जो 24 तत्व हैं, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। क्या मतलब ये जो भौतिक शरीर मिला है भौतिक कार्यकलाप करने के लिए, तो भौतिक कार्यकलाप जो है उसको विकार बोलते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बोलते हैं इसी का? आप ये लाइन बोल रहे हैं ना, अंतः क्रियाएं नहीं समझ। यहाँ लिखा है स्क्रीन पे मैं हाईलाइट किया, यही है ना, जी जी अंतः प्रभु जी। क्रिया विकार। प्रभुपाद क्या कहते हैं इसमें? ओके। हाँ जब सब उनके विकारों समेत जाना है। प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहाँ लिखते हैं, इस तात्पर्य में कि कौन से तात्पर्य में? एक सेकंड, समय निकल चुका है, फिर तात्पर्य पढ़ने में समय लगेगा, मैं पढ़ता हूं फिर भी। महर्षियों, वैदिक सूक्तों, छांदास एवं वेदांत सूत्र के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार में अवयवों को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हो तथा आकाश, ये 5 महाभूत है। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ, फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रियां कहा जा सकता है। अंत इंद्रिय है ना, 11th सेंस उसको बोलते हैं ना, 6th सेंस। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिय, इसको 11th बोला जाता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंत क्रियाएं विकार हैं। देखा आपने? जी जी प्रभु समझ गए। इच्छा, हाँ, हमारे स्वभाव के अनुसार, हाँ, इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख। ये इच्छा का मतलब क्या हुआ? इच्छा का मतलब हुआ हमने जो प्रकृति का संग किया, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, उनके उसके कारण हमारे मन के अंदर इच्छाएं प्रकट होती हैं, जो हमारी मूल इच्छाओं से विपरीत होती हैं। इसके लिए इसको विकार बोला जाता है। मूल इच्छा क्या है हमारी? मूल इच्छा है कि आई वॉन्ट टू बी, मूल इच्छा सबकी यही है। लेकिन मन में तमोगुण, रजोगुण के कारण, अज्ञान के कारण वो दुख को ही सुख समझ बैठती है। तो ये अंत क्रिया, ये दोष पूर्वक, ये दोष है हमारे, ये विकार है हमारे। क्या जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं, ये जो इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंत क्रियाएं क्या है, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। अब समझ में आ गया? जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। श्याम सुंदर माची जी। हरे कृष्णा। ये हरे तीन तीन कृष्णा। श्लोक पढ़ते पढ़ते समय निकल गया। मैं कर्म क्षेत्र के बारे में जो बोलना चाहता था उसके लिए समय ही नहीं बचा फिर। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच भैया। ये 13 चैप्टर इतना फिलोसॉफिकल था, इतना फिलोसॉफिकल था। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये और वो, तो पहले का पढ़ते हैं तो आगे के पढ़ते हैं तो पहले का भूल जाते हैं। बस आई ये डोंट याद नो। रखना, या हाँ, नोअर ऑफ द फील्ड, है ना, प्रकृति नोअर ऑफ हम अपनी अपने बारे में जान पाते हैं, और भगवान सब, परमात्मा सबके बारे में जानते हैं। इसमें 8 से लेके 12 नंबर जो श्लोक है ना, हम्म। वो इम्पोर्टेंट है। ज्ञान जो है क्या है उसमें भगवान ने बताया। हाँ, एतत् प्रोक्तम इति ज्ञानम अज्ञानम तत्वन्यथा। बाकी सब कुछ अज्ञान है। इन 26 आइटम के जो लिस्ट है उसको भगवान ने हम्म। ज्ञान घोषित किया है 8 से लेके 12 के अंदर, और बोलते इसके अलावा जो कुछ है वो अज्ञान है। तो ज्ञान की परिभाषा क्या है वो यहां से मिल जाती है 8 से लेके 12। ये 8 से 12 ये 5 श्लोक एक साथ। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी, इतने सारे ये हैं, इसमें से कुछ भी हम लोग फॉलो कर ले तो एक करेंगे तो दूसरा होगा। ये सब श्रृंखला में है। एक भी क्या, अगर आप एक ने एक भी कर दिया तो ऑटोमेटिकली सब आ जाएंगे गुण के अंदर। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, ये सब एक देवी गुण है, आत्मा के गुण है। वो पहले से है सबके अंदर। आज सुबह अभिषेक प्रभु ने बोला ना, क्या बोला, आप लोगों ने सुना नहीं होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि धरती के अंदर, भूमि माता के अंदर बहुत जल है, लेकिन हैंडपंप खराब हो गया, वैक्यूम हाँ, उसके बीच में आ पानी गया। डाल। उसमें फिर 2-4 बाल्टी खाली डालते हैं पानी की तो हजारों बाल्टियां पानी नीचे से आप निकाल सकते हैं। वो भंडार है अंदर। हमारे अंदर भी कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण भावनामृत का भंडार है। ये श्रवण कीर्तन नवविधा भक्ति के माध्यम से हम वो 2-4 बाल्टी डालते हैं क्या, उसके बाद पूरा बाहर आ जाता है। ये जितने भी देवी गुण हैं, विनम्रता, दंभहीनता, ये सब आत्मा के आभूषण हैं पहले से। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु ठीक जी, है। आप जैसे गुरु की छत्र छाया में ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, दामोदर देश में सब कुछ मिलता है। यस। मुझे भी वहीं से मिला, और भी मिल रहा है। पर अभी तुलसी भैया नहीं है ना। हम्म। तुलसी भैया के शिक्षा गुरु जितने हैं वहां पे अभी भी हैं। प्रभु जी, आप आते रहिए इस फोरम में बार बार। आई डोंट नो। मैं तो आने को तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अभी भी दामोदर देश और दामोदर देश वासियों से बहुत प्रेम है। या वो मेरा क्षेत्र, क्या बोलते हैं ना, कर्म क्षेत्र भी था दुबई, ज्ञान क्षेत्र भी था मेरे लिए। और भक्ति क्षेत्र भी है वो। थैंक यू सो मच भैया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हमारा 13वां अध्याय यहाँ पे बोलते हैं क्या, पूर्णाहुति संपूर्ण हुआ। तो हम नेक्स्ट वीक 14th चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, जो है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो वो भी हम टेक्निक। जी।
तो जैसे कि सबको पता है जन्माष्टमी बहुत नजदीक आ रही है। 26 अगस्त मंडे जन्माष्टमी है। जो दामोदर देश में रहते हैं उनको सब पता है कि संडे मेन जन्माष्टमी रीजन स्कूल में मनाया जा रहा है, जहाँ पे थीम रखा हुआ है नाग द्वारा। तो 6:30 AM सुबह से ये स्टार्ट होगा जन्माष्टमी का फंक्शन, और 3:30 तक होगा। और प्लीज जो भी है लिंक ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए, दी है। ऑनलाइन भी होगा और यूट्यूब में जो लिंक है वो भी होगा। और जो दामोदर देश में रहते हैं पर्सनली वहाँ पे आ सकते हैं। बहुत अच्छे से सब सेवा करें, और किसको भी सेवा करने का चांस चाहिए, किसी को डेकोरेशन में हेल्प करना है, किसी को ड्राई फ्रूट्स की माला बनानी है, किसी को प्रसाद भोगा के लिए बनाना है अलग वैरायटी वैरायटी, तो सब सेवा उपलब्ध है। आप राधा माधव माता जी को फोन कर सकते हैं, या किसी को भी कोई भी सेवा है आप जिनको जानते हो उनको आप फोन करके सेवा ले सकते हैं। फिर 26 को जो मेन जन्माष्टमी डे है वो सिंधी सेरेमनियल हॉल में मनाया जाएगा शाम को 7 o'clock से रात को 10:30 11 o'clock तक। और 27 नंदोत्सव और शिला प्रभुपाद अपीयरेंस डे वो भी सिंधी हॉल में मनाया जाएगा शाम को। तो उस दिन तो फीस्टिंग रहेगा। तो ये 3 दिन 25 26 27 ये तीनों दिन फंक्शन है। हाँ, कृष्णा का जन्म हो रहा है तो बर्थडे है, बर्थडे पार्टी। तो आप सबको सबको पता ही होगा, पर एक बार मैं सबको रिमाइंड करती हूँ। तो आप आ जाइएगा, और सब इंडिया में भी सभी सबके आसपास कहाँ ना कहाँ तो इस्कॉन टेम्पल होगा ही, तो आप जा सकते हैं जन्माष्टमी में अटेंड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और वनीता वृंदावनी माता जी, वो भी आज जिन्होंने माला किया चैंटिंग किया, तो उनको भी पैर में फ्रैक्चर हुआ है। तो हम जल्दी जल्दी उनके लिए भी प्रे करेंगे ताकि ठीक हो जाए और जन्माष्टमी में आ सके। तो हम लास्ट में उनके लिए भी प्रे करेंगे और हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। और अब हम क्लोजिंग प्रेयर पे एंड करते हैं। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कात्यायनी महामायी महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। श्रीकृष्ण शरणं मम दासोऽहं कृष्ण तवास्मि। श्रीकृष्ण शरणं मम दासोऽहं कृष्ण तवास्मि। श्रीकृष्ण शरणं मम दासोऽहं कृष्ण तवास्मि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। इवन जन्माष्टमी के लिए किसी को सेवा करना है तो हम श्याम सुंदर माता जी को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी को भी इच्छा अनुसार कुछ डोनेट करना है जन्माष्टमी के लिए तो आप श्याम सुंदर माता जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपका जो भी है वो हम वहाँ पे मंदिर में पहुंचा देंगे। और हम श्याम सुंदर माता जी के लिए, वनीता माता जी के लिए, वृंदावनी माता जी के लिए और सबके लिए, हाँ, ताकि ये जन्माष्टमी में हम और आगे भक्ति में बढ़े बढ़े, और वो भगवान के लिए जो प्रेम है जो अंदर लिप्त हो गया है वो बाहर आए और हम सब वैकुंठ धाम जा सके। तो हम हरे कृष्णा महामंत्र 3 बार सब एक साथ मिलके बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय। तुलसी गोविंद प्रभु जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। I'll थैंक end यू the माता जी। meeting हरे now. कृष्ण। जी जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare